दोस्तों, इन्वेस्टिंग के इतने ऑप्शंस हमें कंफ्यूज करते हैं कि आखिर हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अलग अलग लोग अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कोई सिर्फ रियल एस्टेट को सही मानता है तो कोई सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो किसी को सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स ही पसंद होते हैं। पर अगर हमारा गोल लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा पैसे बनाने का है तो हमें अपनी पसंद के बजाय सभी इन्वेस्टिंग ऑप्शंस के लॉन्ग टर्म के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को देखना होगा। तभी हम ये जान पाएंगे कि किस में इन्वेस्ट करके सबसे ज़्यादा पैसे बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, कलेक्टिबल्स में इन्वेस्ट करके हम 5 से 7% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं। बॉन्ड्स में 6 से 8% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं। गोल्ड में हम 7 से 9% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं। रियल एस्टेट में 8 से 10% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में हम 12 से 14% का ईयरली रिटर्न बना सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा रिटर्न हमें स्टॉक मार्केट में मिल सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको रियल एस्टेट के 8 से 10% के रिटर्न और स्टॉक मार्केट के 12 से 14% के रिटर्न में ज़्यादा फर्क ना लगे, पर 20 से 30 सालों में इससे हमारे रिटर्न्स में लाखों रुपए का फर्क आ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम पांचों तरह की इन्वेस्टिंग में 1 लाख रुपए 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करें तो कलेक्टिबल्स में हमारे 1 लाख रुपए 7% के ईयरली रिटर्न से 20 साल में 3,87,000 रुपए हो जाएंगे। वहीं बॉन्ड्स में 8% के ईयरली रिटर्न से हमारे 1 लाख रुपए 20 साल में 4,66,000 रुपए हो जाएंगे। गोल्ड में 9% के ईयरली रिटर्न से हमारे 1 लाख रुपए 20 साल में 5,06,000 रुपए हो जाएंगे। जबकि रियल एस्टेट में 10% के ईयरली रिटर्न से हमारे 1 लाख रुपए 20 साल में 6,73,000 रुपए हो जाएंगे। पर स्टॉक मार्केट में हमारे 1 लाख रुपए 14% के ईयरली रिटर्न से 20 साल में 13,74,000 रुपए हो जाएंगे। वहीं अगर हम इन पांचों तरह की इन्वेस्टिंग में 1 लाख रुपए 30 साल के लिए इन्वेस्ट करें तो कलेक्टिबल्स में वो 7% के ईयरली रिटर्न से 7,61,000 रुपए हो जाएंगे। बॉन्ड्स में वो 8% के ईयरली रिटर्न से 10,06,000 रुपए हो जाएंगे। गोल्ड में 9% के ईयरली रिटर्न से वो 13,27,000 रुपए हो जाएंगे। रियल एस्टेट में 10% के ईयरली रिटर्न से वो 17,45,000 रुपए हो जाएंगे। और स्टॉक मार्केट में वही 1 लाख रुपए 30 सालों में 14% के ईयरली रिटर्न से 50,95,000 रुपए हो जाएंगे। दोस्तों, हम यहाँ देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट से ही मिल सकता है। इसलिए अगर हम लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा पैसे बनाना चाहते हैं तो हमें स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टिंग करना होगा। दोस्तों, अब सवाल है कि सभी तरह के इन्वेस्टिंग में से स्टॉक मार्केट में ही सबसे ज़्यादा पैसे क्यों बनते हैं। तो इसका जवाब ये है कि स्टॉक मार्केट में हम असल में कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनियों के ग्रो करने की कोई लिमिट नहीं होती है। अक्सर अच्छी कंपनियाँ 10 से 15 साल में ही बहुत बड़ी बन जाती हैं। और अगर हमने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारे पैसे भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इंडिया में पिछले 40 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट ने ही दिए हैं। गोल्ड, एफडी, रियल एस्टेट और बाकी तरह के इन्वेस्टिंग के रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से बेहद कम ही रहे हैं। दोस्तों, अक्सर लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, पर असल में ऐसा सोचना गलत है। और अगर ऐसा सोचना गलत है तो फिर सही क्या है और स्टॉक मार्केट में आखिर रिस्क होता कितना है, जानते हैं ये सब अगले लेसन में।